मार्केट्स टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं नोएडा स्टूडियो से। आइए दोनों इंडस्ट्रीज पर नजर डालते हैं। आपके सामने आज बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड था। पहले गैप अप ओपनिंग हुई और फिलहाल आपके सामने निफ्टी 100 अंक की बढ़त के साथ 9,914 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी पर 383 पॉइंट की तेजी है। 20,296 के लक्ष्य पर आज आपको बैंक निफ्टी बंद होता हुआ दिखा। लेकिन कहानी ये नहीं है। एक बहुत ही जबरदस्त खबर बाजार के दौरान आई कि भारत और चीन की सेनाएं जो फिलहाल आमने सामने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर खड़ी हुई हैं, वहां पर एक लद्दाख, ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में एक बहुत जबरदस्त झड़प हुई कल रात को, जिसमें भारतीय फौज का एक ऑफिसर और 2 सैनिक शहीद हुए। बाजार ने एकदम गोता खाया। निफ्टी पर आपने दिन का लो देखा 9,730 और बैंक निफ्टी पर 19,530, लेकिन वहां से वापस आपको शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी होती हुई दिखी और निफ्टी आखिर में 100 अंक ऊपर और बैंक निफ्टी में लगभग 450 अंक की आपने तेजी आते हुए देखी। और अपडेट्स फिलहाल जारी हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये आपको बाजार की पिक्चर आती हुई दिख रही है। बाजार को और डिटेल में देखते हैं। निफ्टी के हाई और लो के बीच में जो ट्रेडिंग रेंज थी वो थी लगभग 317 पॉइंट। बैंक निफ्टी और वॉलेटाइल था। यहां पर दिन का हाई आपके सामने और लो के बराबर लगभग 1132 अंक की आपने उछाल या गिरावट आती हुई देखी। यही लेवल सेंसेक्स में लगभग 1070 पॉइंट था दिन का हाई और दिन के लो के बीच में। तो बहुत ही वॉलेटाइल ट्रेड आज आपने बाजार में होता हुआ देखा मंगलवार के दिन। एडवांस डिक्लाइन रेशियोज बिल्कुल बराबर के बटे हुए हैं। बुल्स और बेयर्स की आज जबरदस्त टक्कर थी। निफ्टी के 50 शेयर्स में से 24 ऐसे हैं जो आपको हरे निशान में बंद होते हुए देख रहे हैं। बैंक निफ्टी के 12 शेयर्स में से 7 पर आपने लाल निशान आता हुआ देखा। सेंसेक्स के 30 शेयर में से 14 हरे निशान पे बंद हुए। बराबरी की टक्कर आपने एनएससी और बीएससी पर भी आती हुई देखी। और एफएनओ मार्केट्स, जहां पर इंस्टीट्यूशनल ट्रेड्स आपको होते हुए दिखते हैं, वहां पर 63 ऐसे फ्यूचर थे जो हरे निशान में बंद हुए और लगभग 80 जहां पर आपने लाल निशान आते हुए देखा। आइए अब आपको अपने पैनल से मिलाते हैं। हमारे साथ वीरेंद्र जी जुड़ रहे हैं जो कॉल्स और पुट्स की बेहद डीप स्टडी करते हैं। वो आपको बताएंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी पर किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स और रिटेलर्स ने ऑप्शंस में पोजीशंस ले रखी हैं। दीपाली जी जुड़ेंगी। बहुत ही शानदार तेजी आपने आज डिफेंस काउंटर्स में आती हुई देखी। बाजार के बंद होते वक्त बचे हुए 15 मिनट में जो चाइनीज अग्रेशन आप देख रहे हैं बॉर्डर्स पर, वो हमारे डिफेंस स्टॉक्स पर बहुत बारीकी से नोट किया जा रहा है। हमारे साथ नीरज जी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे कि आज एक्चुअली बॉर्डर पे क्या हुआ। हमेशा की तरह यतिन जी आपको डीलिंग रूम के बारे में बताएंगे और हमारे आज के मेहमान हैं अजीत मिश्रा साहब। बेहतरीन तरीके से रेलिगेयर सिक्योरिटीज में वो टेक्निकल चार्ट्स पढ़ते हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले जाते हैं नीरज जी के पास, उनसे समझते हैं कि आज बॉर्डर पर क्या हुआ और क्या क्या परेशानियां और भारत और चीन को आने वाले समय में देखनी पड़ेगी। नीरज जी स्वागत है आपका। संक्षिप्त बताएं आज हुआ क्या। झड़प की स्थिति बनी क्योंकि कई दिनों से, मतलब करीब 40 दिन से ये माहौल चल रहा था कि दोनों देश की जो सेनाएं हैं वो गलवान घाटी, पैंगोंग झील, इनके आसपास के इलाकों में एनक्रोच कर रही थी चीन की सीमा में। तो हमारे जो सैनिक थे उनको पीछे आने के लिए कह रहे थे। इस बारे में बातचीत चल रही थी, लेकिन कल रात में इस बातचीत के दौरान ही जब वो पीछे की तरफ जाकर रिसीड हो रहे थे चाइना के सैनिक, उस बीच में कुछ झड़प हुई जिसमें हमारे 3 जो सैनिक थे उसमें 1 अफसर और 2 जवान शहीद हुए। ये एस्केलेशन रात में हुआ था और इसकी जानकारी दोपहर में जब आई तो कई दौरों की बातचीत चल रही थी। अब इसमें कई स्तर पे इसके डिस्कशन चल रहे हैं। सीडीएस की बातचीत हुई है, पीएमओ इसमें इन्वॉल्व है, रक्षा मंत्री से बातचीत हो रही है और सिचुएशन का एनालिसिस और असेसमेंट चल रहा है कि वहां पे सिचुएशन क्या है। लेकिन अभी भी कोशिश ये है कि बातचीत से होगा, क्योंकि एस्केलेशन दोनों देश नहीं चाहेंगे और एक्चुअल में चाइना ही हमारे तरफ इंक्लूड कर रहा था उस गलवान घाटी में, तो उसको पीछे जाना पड़ेगा। इंटरनेशनली भी उसके ऊपर ये एक प्रेशर है। तो अब ये कहना अभी कि एकदम सिचुएशन ठीक हो जाएगी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है सरकारी तरफ से, हम सब उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो बयान क्या देते हैं, डिटेलिंग क्या है और अब इस समय की स्थिति वहां पे क्या है। तो इस सब के बाद तक सारी स्थिति साफ होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है होपफुली कि स्थिति अब शांत हो जाएगी, क्योंकि दोनों तरफ के लोगों को ये अच्छी तरह से पता है कि एस्केलेशन का कोई फायदा है नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करें, जैसी डिटेलिंग आएगी आगे पीसफुल होगा। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखनी चाहिए कि 45 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ कि बॉर्डर पे, चाइना के बॉर्डर पे हमारे किसी सैनिक की मृत्यु हुई है। तो ये तनाव थोड़ा सा अभी रहेगा, स्ट्रेटेजिकली रहेगा, तो इस पे नजर रखनी पड़ेगी।
चलिए नीरज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और अपडेट देखने के लिए। फिलहाल इस मुद्दे पर खबरें गर्म हैं और हमारी नज़र भी बहुत पैनी तरीके से रहेगी। वीरेंद्र जी के पास चलते हैं। वीरेंद्र जी बताइए, आज कॉल्स और पुट्स के बाजार में क्या हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर, और फिर जुड़ेंगे अजीत मिश्रा साहब के पास। शैल जी, आज जो 3 पुट राइटर्स थे 95, 96, 97, 60 लाख पुट लेके अभी भी खड़े हुए हैं। कल का लो और आज का लो निफ्टी का सेम था एग्जैक्टली, तो वो खड़े हुए हैं अभी भी तीनों पुट राइटर्स। एक चीज़ अच्छी हुई कि आज वो पुट राइटर थोड़ा सा डीप डाइव के बाद फिर ऊपर खिसके 98 के आसपास। तो आप एक कह सकते हैं कि एक बहुत अच्छा बेस, ऑप्शन बेस 9750 और 9780 के आसपास बन रहा है। जहां तक ऊपर की बात है शैल जी, आज ऊपर की कॉल्स के प्रीमियम्स स्टेबल विद पॉजिटिव बायस रहे, लेकिन जो इंडिकेशन है कि 18 लाख कॉल्स बिकी हैं 10,000, 10,110, 200 के बीच में, वो इंडिकेट करती हैं कि ये जो आज का हाई था और 10,100 का जोन, ये एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। तो नीचे 9750, 9780 और ऊपर की तरफ 10,050, 10,100। बैंक निफ्टी का डेटा थोड़ा सा एनकरेजिंग है शैल जी, क्योंकि आज आप देखिए डीप डाइव था, 19,500 तक इंडेक्स नीचे आया। 19,500 से 20,000 के बीच में जो लॉन्ग पुट होल्डर्स थे वो निकले, वो इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, और बाकी पुट राइटर्स पड़े रहे। तो एक अच्छा संकेत है कि 19,500, 19,800 अच्छा बेस होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट था शैल जी एक ऊपर की तरफ, वो था 20,500, 20,600 पे कॉल राइटर नहीं थे। कल इंपॉर्टेंट रूलिंग है एक सुप्रीम कोर्ट में, और उसके मद्देनजर इस रेंज में कॉल राइटर्स ना होना और 21,000 पे कॉल राइटर होना, ये एक बैंक निफ्टी के लिए अच्छा संकेत है। थैंक यू वीरेंद्र जी। और इस पर और ज़रा बारीकी से चर्चा करते हैं अजीत मिश्रा साहब के साथ। मिश्रा साहब, गैप अप ओपनिंग, उसके बाद एक गोता, और फिर बाजार दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अच्छे गहरे निशान पर, हरे निशान पर बंद होता हुआ आपको दिखा। चार्ट्स पर ये दोनों इंडिसेस कैसे आपको दिखते हैं? कल के सत्र के लिए आप क्या एडवाइस देंगे? शुक्रिया शैल जी। तो शैल जी देखिए, जैसे कल में हमने बात की थी कि कहीं ना कहीं 10,030-40 जो कि 100 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वो काफ़ी क्रिटिकल होगा इंडेक्स को हायर लेवल्स पे, और उसी के रीज़न की वजह से हमने एक पुट रिकमेंड किया था कि आप पुट के थ्रू ट्रेड करें इंडेक्स में। तो इनिशियली तो वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ कॉज गैप अप ओपनिंग हुआ मार्केट में, बट जब गिरावट आई तो काफ़ी शार्प उसमें इजाफा हुआ उस पुट में। और उसी गिरावट की मैंने बात की थी कल विशाल जी की 19,500 तक के लेवल्स बैंक निफ्टी में हो सकता है आए, उसकी वजह से मार्केट गिरे। तो वो देखिए दोनों ही फैक्टर्स हो चुके हैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक रिकवरी के चांसेस हैं, और जैसे कि वीरेंद्र ने भी बताया कि 21,000 तक कोई कॉल राइटर्स ज़्यादा है नहीं बैंकिंग इंडेक्स में, और जिस तरीके से HDFC ट्विंस जहाँ पे रिकवरी आई, ICICI में अच्छी रिकवरी आई, मुझे लगता है कि बैंकिंग का सपोर्ट जरूर मिलेगा मार्केट में। तो कल के सेशन में अगर इंडेक्स की बात करें शैल जी, तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा कि ऑप्शंस के थ्रू ही अभी भी ट्रेड करें, कॉज वॉलिटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है बाजार में। और निफ्टी का अगर 18 जून का आप 9900 वाला कॉल देखेंगे तो वो करीब 100 रुपए के अराउंड पे आपको मिल रहा है, तो उसका 50 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 200-210 के टारगेट के लिए आप लॉन्ग पोजिशन देख सकते हैं। और वहीं पे बैंक निफ्टी में अगर बात करें तो 20,500 वाला कॉल करीब आपको 248 रुपए पे मिल रहा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं 150 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 350-400 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये राय आपको ऑप्शंस के थ्रू लॉन्ग साइड पर दोनों राय मिलती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। ऐसा करते हैं मिश्रा साहब, आप अपने 2 ट्रेड्स बताइए कल के सत्र के लिए स्टॉक्स पर, और फिर दीपाली जी से जुड़ते हैं, क्योंकि आज एक सेक्टर अगर आपको चहकता हुआ दिखा लॉन्ग साइड पे, वो था डिफेंस स्टॉक्स। देखिए शैल जी, यहाँ पे दोनों ही रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे है, और पहले रिकमेंडेशन बर्जर पेंट का होगा। ऑलमोस्ट 3 महीने हो गए हैं शैल जी कि अपने रिकॉर्ड हाई को बनाने के बाद एक ब्रॉडर कंसोलिडेशन में ट्रेड कर रहा है, और एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है इसने वीकली चार्ट्स पे। सबसे अच्छी बात यह है कि अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का अभी जो बेस है वहाँ पे उसने अभी एक स्ट्रॉन्ग पिवट, बाइंग पिवट फॉर्म करके अब रिकवरी करना शुरू किया है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करिए, 494 का स्टॉप लॉस रहेगा, 525 तक के टारगेट्स के लिए। दूसरी रिकमेंडेशन बालकृष्ण इंडस्ट्रीज की होगी। यहाँ पे 2 वीक कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट आया है। यहाँ पे भी मुझे लगता है जिस तरीके से ब्रेकआउट आया है विद वॉल्यूम, डबल वॉल्यूम्स हुए थे करीब करीब, तो 1160 के स्टॉप के साथ 1280 तक के टारगेट्स के लिए बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को भी आप बाय करें। चलिए, दोनों तरफ आपको बाय रिकमेंडेशन आते हुए दिख रहे हैं। आज बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में लगभग 19% आपने ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा फ्यूचर्स पर। स्टॉक 5% ऊपर बंद हुआ, लगभग 1188 के
1199 के पास, जो कि दिन का उच्चतम लेवल भी इस स्टॉक ने आते हुए देखा। दीपाली जी से जुड़ते हैं। दीपाली जी, आज कोई भी आप डिफेंस काउंटर उठा लीजिए, चाहे वो BDL हो, अस्त्र माइक्रो हो, BEML हो या हो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सब जगह तेजी थी। बताइए इसके पीछे क्या कारण थे? डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में खरीदारी हमने आखिरी के मिनटों में बनते हुए देखी। आज की परफॉर्मेंस आप देखिए, HUL 8% चला, भारत डायनामिक्स, एस्ट्रो माइक्रो, वॉटर इंडस्ट्रीज में भी हमने 11 से 15% की मजबूती देखी। इनफैक्ट ये पूरा ही स्पेस पिछले एक महीने से फोकस में रहा है। खरीदारी लगातार हमने एक महीने के दौरान देखी। 1 मंथ की परफॉर्मेंस देखिए आप, HUL, भारत डायनामिक्स, एस्ट्रो माइक्रो, वॉटर इंडस्ट्रीज यहाँ पर 12% से लेकर 45% तक के रिटर्न आते हुए दिखे हैं। दरअसल आज जो एकाएक हमने बाइंग इस स्पेस में आते हुए देखी, जो सीमा पर विवाद बढ़ा है, जो तनाव बढ़ा है, उसके कारण बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखाई, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो घरेलू कंपनियां होती हैं उनको बड़े ऑर्डर, डिफेंस ऑर्डर मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऑलरेडी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया के तहत काफी ऑर्डर्स इन कंपनीज को दे रही है। दूसरी बात ये है कि अगर आप एक महीने की बात करेंगे तो लगातार जो न्यूज फ्लो रहा है इस सेक्टर से जुड़ा वो पॉजिटिव ही रहा है। FDA नॉर्म्स में जो रिलैक्सेशन हुआ उसका एडवांटेज इस सेक्टर को आते हुए मिला। इसके अलावा जो आत्मनिर्भर भारत है उसके तहत भी ये पूरा ही सेक्टर फोकस में रहेगा आगे जाते हुए भी। और वैल्यूएशन भी काफी अट्रैक्टिव है, क्योंकि आप वैल्यूएशन देखिए इन कंपनीज की, HUL 8 के पी पर ट्रेड हो रहा है, भारत डायनामिक्स 12 के पी पर ट्रेड हो रहा है, एस्ट्रो माइक्रो का पी 15-16 के आसपास है। तो वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है, साथ ही पूरा सेक्टर फोकस में, इसलिए खरीदारी इस पे है। चलिए, जो आपको सरहद पर तनाव और परेशानी दिख रही है वो बहुत अच्छी तरीके से झलकती हुई दिख रही है इस तेज़ी में जो आज आपने डिफेंस काउंटर्स में आती हुई देखी। आपकी राय मिश्रा साहब सबसे पहले लेंगे भारत डायनामिक्स के स्टॉक पर। पूरी कोशिश इसने करी आज अपने 200 DMA को तोड़ने की। 268 रुपए के आसपास आपको भारत डायनामिक्स ट्रेड करता हुआ दिखा और आज वॉल्यूम बहुत शानदार थे, लगभग 4 गुना ज़्यादा 20 दिन की एवरेज से 6 लाख शेयर। बिल्कुल शैल जी, और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट शैल जी कि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन था। अगर आप कंसोलिडेशन को देखें तो ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं इसको देख रहा हूँ कि 250-220 की एक रेंज थी, उसका ब्रेकआउट हुआ ऑलमोस्ट 4 टाइम वॉल्यूम और लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट। तो सारे फैक्टर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि ये मोमेंटम इतनी जल्दी फेज आउट होने वाला नहीं है और अपसाइड में करीब 280 पहला हर्डल होगा और उसके बाद 300। तो ये टारगेट्स मेरे हिसाब से दिखने चाहिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं करंट लेवल्स पे भी 255 के क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, यहाँ पर आप एक लॉन्ग पोजीशन बनाइए। यहाँ पर आज पूरी कोशिश की गई है कि इसको 200 DMA की तरफ से तोड़ा जाए। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन शानदार थे। साथ ही साथ मिश्रा साहब राय दीजिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ये 70-71 रुपए का स्टॉक है, लेकिन जैसे ये सीमा का विवाद आपको बढ़ता हुआ दिखा और तनाव बढ़ते हुए दिखे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने एक बहुत अच्छा उछाल आता हुआ देखा। दिन का लो था लगभग 59 रुपए 20 पैसे और ये स्टॉक आपको बंद होता हुआ दिख रहा है 71 पर। बताइए किस हिसाब से चार्ट्स पर ये पोजीशनड है? रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कम से कम मुझे तो बहुत अच्छा दिखता है डेली चार्ट्स पर। बिल्कुल शाह जी, देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी बड़े मूव की तैयारी हो रही है। अगर आप इसको थोड़े से लंबे अवधि की चार्ट पे देखेंगे तो आपको एक डबल बॉटम फॉर्मेशन होते हुए नजर आएगी कि काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया है इस पैटर्न में इसने और 80 के ऊपर, ये 75 के ऊपर ये जो ब्रेकआउट आएगा उसके इसमें आप मान के चलिए कि 90 से 95 तक के लेवल्स होंगे। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है कहीं ना कहीं 76-77 तक के लेवल्स इसमें पॉसिबल हैं। तो कंसिडरिंग कि यहाँ पे एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी के हिसाब से 68 के स्टॉप के साथ 76-78 तक के टारगेट्स के लिए भी आप यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए, छोटे और मंझले स्टॉक्स की बात हुई डिफेंस काउंटर्स में। अब ध्यान डालते हैं जहां पर आपने शानदार तेजी देखी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। यहां पर आपने बहुत अच्छा मूवमेंट आज बैंक्स में आता हुआ देखा और अगर आप नज़र डालें कि कौन से काउंटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिव थे उसमें आपको दिखेगा कि HDFC बैंक में शानदार तेजी थी। मिश्रा साहब बताइए, 4.3% की तेजी के साथ 990 रुपए के आसपास आपने HDFC बैंक को बंद होते हुए देखा। वॉल्यूम शानदार, प्राइस एक्शन बहुत ज़बरदस्त और लगभग 2200 करोड़ का ट्रांजैक्शन आपने NSE पर होते हुए देखा। बट चार्ट्स पर आपको HDFC बैंक कैसा लगता है, क्या राय रखेंगे? शायद जी देखिए, रिकवरी काफ़ी अच्छे पॉइंट से हुई है। 950 के जो लेवल्स थे वहाँ से इसका ब्रेकआउट आया था पिछले महीने और जहाँ से हमने एक रैली देखी थी करीब 1050 तक।
तो मुझे लगता है कि उसने उस लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए दिखाया है कि यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट अभी भी है, और मुझे लगता है कि नियर टर्म में इसमें पोटेंशियल है, जिस तरीके से, क्योंकि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि बैंकिंग में रिकवरी बढ़ेगी आने वाले दिनों में, तो यहाँ पे करीब 1050 तक के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं 960 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, फिलहाल यहाँ पर मिश्रा जी, आईसीआईसीआई बैंक पर भी उसी तरीके की चमक थी। लगभग ये स्टॉक आपको 3.6% ऊपर बंद होता दिखा। 1955 करोड़ का ट्रांजैक्शन एनएससी पर। बताइए किस हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक आपको चार्ट्स पर रखता है? देखिए शैल जी, ऑलमोस्ट जैसे मैंने कल भी बात की थी कि आइडेंटिकल है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो जैसे कि कल बैंक निफ्टी ने अपने लोज के पास एक पॉसिबिलिटी दिखा रहा था कि टेस्ट करने की, वही ऐसा सेम आईसीआईसीआई बैंक में भी हुआ कि अपने इमीडिएट लोज को उसने रीटेस्ट किया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखी। बट थोड़ा सा एक चैलेंज मुझे लगता है कि रहेगा कि नियर टर्म में कि 346 जो लेवल जो है यहाँ पे इसके मीडियम टर्म मूविंग एवरेजेस, शायद वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे। तो मैं इसमें ये रिकमेंड करूँगा कि कंडीशनल बाय करें आप 346 के ऊपर, इसमें आईसीआईसीआई में बाय करें। उस केस में आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है 335 का, और 370 तक के टारगेट्स के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए, 335 का स्टॉप लॉस और 370 के टारगेट आपको आईसीआईसीआई बैंक में सजेस्ट कर रहे हैं अजीत मिश्रा साहब कल के सत्र के लिए। यहाँ पर एक समय है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी आपको राय मिली है अजीत मिश्रा साहब द्वारा। अजीत जी बुलिश हैं दोनों इंडिसेस पर, लेकिन वो चाहते हैं कि ऑप्शन ट्रेड के जरिए आप निफ्टी और बैंक निफ्टी की लॉन्ग साइड मूवमेंट खेलें वेडनेसडे के लिए। जो ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके सामने हैं। जून 9900 की कॉल वो दिलवाना चाहते हैं निफ्टी पर, जिसका स्टॉप लॉस और टारगेट आपके सामने है। ये कॉल जो है ऑप्शन 100 रुपये पे बंद हुआ है। 100% टारगेट है और 50% स्टॉप लॉस आपके सामने है फिलहाल। निफ्टी बैंक पर अगर आप ध्यान दें तो वहीं पर आपको एक ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट किया गया है। कल एक बहुत ही ज़रूरी हेयरिंग है सुप्रीम कोर्ट पे बैंक्स पर, तो आप इस पे ज़रा संभल कर ट्रेड करें। जून 20,500 की कॉल आपके सामने लगभग 248 रुपये पे बंद हुई है। स्टॉप लॉस 150 और टारगेट 450। मिश्रा जी की अपनी पसंद है लॉन्ग साइड पर बर्जर पेंट्स पर और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। दोनों स्टॉक्स पर आपने आज एक शानदार ब्रेकआउट आता हुआ देखा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम शानदार था। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस अब आपके सामने 525 बर्जर पेंट्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज 1280। डिफेंस काउंटर्स में आज जबरदस्त तेजी थी। भारत डायनेमिक्स और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों पर आपकी राय है कि आप वहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनाएं। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस आपके सामने हैं। और बैंकिंग स्पेस में एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक पर आपका रुझान बाई साइड पर है। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस फिलहाल आपके स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। समय एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे यतिन जी, एक से एक बढ़िया ब्रोकरेजेस से वो संबंध रखते हैं और वहां पर जो भी बाय कॉल्स या सेल कॉल्स आ रही हैं एचएनआईज के लिए, थोड़ी ही देर में वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। जुड़े रहिए मार्केट्स टुडे में स्वागत है आपका। जुड़ते हैं एकदम यतिन जी से, जो आपको बताएंगे ब्रोकरेजेस क्या एडवाइस कर रही हैं अपने एचएनआई क्लाइंट्स को। यतिन जी स्वागत है आपका मार्केट्स टुडे में। बताइए 2 या 3 स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ली जा सकती हैं। गुड इवनिंग शैल जी। और 3 लॉन्ग कॉल्स आई हैं डीलिंग रूम से आज। सबसे पहला उनमें से भारती एयरटेल, और पिछले एक वीक में हमने देखा है स्टॉक काफी कंसोलिडेट हो रहा है। लगभग 4 से 5% का करेक्शन भी उसमें आ गया है। डीलर्स की राय ये है अपने क्लाइंट्स को कि इसको बाय ऑन डिप्स करें। इनफैक्ट आज हमने ये भी देखा है काफी सारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे थे। तो डीलिंग रूम्स की राय ये है कि जैसे ही स्टॉक में थोड़ा बहुत करेक्शन मिलता है वैसे ही एक्यूमुलेट करना चाहिए ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इन्फोसिस में आज काफी अच्छी बाइंग हमको देखने मिली। मार्केट वॉलेटाइल था, उसके बावजूद आज हमने देखा स्टॉक ने अपना 20 दिन का और 100 दिन का मूविंग एवरेज तोड़ा और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट अगर आप एफएनओ की भी डेटा देखें तो 13-14 लाख शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है लॉन्ग साइड पे, और यहाँ खरीदारी की राय आ रही है डीलिंग रूम्स की। और आखिर में कैश स्टॉक्स में फोर्टिस हेल्थ केयर पे ध्यान दीजिए। ये बहुत बेहतरीन इंडिया की हेल्थ केयर कंपनी है, काफी सारे हॉस्पिटल्स चलाती है। डीलर्स को शॉर्ट टर्म में लगता है कि फोर्टिस हेल्थ केयर में 10 से 15% की अपसाइड हो सकती है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग भी बहुत जल्द होने वाली है आईएचएच की ओपन ऑफर को लेके। और आज के अगर आप वॉल्यूम देखें फोर्टिस में तो लगभग 2.25 गुना ज्यादा थे एक महीने के एवरेज से। तो फोर्टिस पे ध्यान दीजिए, यहाँ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपसाइड
जो डीलिंग रूम बता रहे हैं वो हो सकती है 10 से 15%। चलिए यतिन जी, आपका धन्यवाद। मिश्रा साहब, आपसे राय लेंगे भारतीय एयरटेल पर। स्टॉक बंद हुआ है 543 पर, दिन का हाई था लगभग 558 और लो 537। बताइए चार्ट्स पर आपको कैसा लगता है भारतीय एयरटेल? देखिए शायद जी, जैसे कि यतिन भी बता रहे थे कि कुछ समय से प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने को मिल रहा है, बट काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये प्रॉफिट टेकिंग है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो वीक हैंड्स हैं जो कि टाइम नहीं दे सकते स्टॉक को, वो निकल रहे हैं इससे। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है फॉर पोजिशनल ट्रेडर और एक इन्वेस्टर के लिए। तो यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे आप बाय करें, लोअर लेवल्स पे और ऐड करें, 530 तक के लेवल्स तक आप ऐड करते रहें इसको। 518 का स्टॉप लॉस रख के 580 तक के पोजिशनल टारगेट्स के लिए आपको वेट करना चाहिए आपको भारतीय एयरटेल में। चलिए 580 का लक्ष्य आपको मिश्रा साहब दे रहे हैं भारतीय एयरटेल पर। जाते जाते एक बार सारी रिकमेंडेशंस आपके सामने दोबारा आ रही हैं। ऑप्शन ट्रेड सजेस्ट कर रहे हैं मिश्रा साहब निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। कॉल्स की खरीदारी की राय दे रहे हैं जून की लगभग 9900 की निफ्टी पर और 20,500 की बैंक निफ्टी पर। टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस दोनों आपके सामने आ रहे हैं। 200 का लक्ष्य निफ्टी की 9900 कॉल का और लगभग यही लक्ष्य आपको दिखेगा बैंक निफ्टी पर, जो कि फिलहाल आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है 450 रुपए का। अपनी व्यक्तिगत कॉल्स उनकी हैं लॉन्ग पोजीशंस बर्जर पेंट्स पर और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज पर। साथ ही साथ मिश्रा साहब बुलिश हैं 2 डिफेंस काउंटर्स पर, भारत डायनामिक्स और साथ ही साथ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। उन दोनों के भी लक्ष्य और स्टॉप लॉसेस आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर आते हुए दिख रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर खास रुझान है लॉन्ग साइड पर। HDFC बैंक का लक्ष्य है 1040 मिश्रा साहब के अनुसार और साथ ही साथ ICICI बैंक पर भी वो आपको एडवाइस दे रहे हैं कि आप एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं कल के सत्र के लिए। बाकी जो ट्रेड्स आपको सजेस्ट किए जा रहे हैं HNIs के लिए, वहाँ पर है भारतीय एयरटेल, स्टॉप लॉस 518 और लक्ष्य 580। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय हो चुका है मार्केट्स टुडे को यहीं समाप्त करने का, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक से एक बढ़िया खबरें आपको मिलती हैं सिर्फ और सिर्फ CNBC आवाज़ पर। धन्यवाद।